ऐ मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मुईन है, मेरे दीन को फैलाने वाला तू है। बच्चे चुपचाप कोई नहीं बोलेगा। तू मुईन है, मैं तुम्हें हिंदुस्तान की सल्तनत अता करता हूँ। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जा और वहाँ दीन का काम चालू कर, वहाँ दीन का काम कर, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बुत परस्ती आम हो गई है। अगर किसी का शोहर अगर इंतकाल हो जाता है, हो जाता था, तो उस वक्त शोहर के साथ उनकी बीवी को चिता के साथ जलाया जाता था। हिंदुस्तान का निजाम दरहम हो चुका था। ऐसे आलम में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को विलायत अता फरमाया और इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान की सरजमीन पर चला जा। इतना कहना होता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख बेदार हो जाता। ख्वाब में देख रहे थे कि नबी फरमा रहे हैं, बेदार हो गए। बेदार होने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचने लगे, फहम में सोचने लगे कि हिंदुस्तान किधर है, हिंदुस्तान में जाने का रास्ता किधर से, हिंदुस्तान कैसे जाएंगे। तो फौरन फिर दोबारा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की आंख लग गई, आंख लग गई। तो ख्वाब में प्यारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन से मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर हिंदुस्तान के सरजमीन अजमेर तक सारा रास्ता प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखा दिया, पूरा रास्ता दिखा दिया सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को। कसम खुदा की, मुसलमानों कुर्बान जाए ख्वाजा गरीब नवाज पर। हम उनके गुलाम हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके शेजाई हैं, उनके मानने वाले हैं, उन पर जान निछावर करने वाले हैं। कसम खुदा की, मुसलमानों सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अरब की सरजमीन से मदीनतुल मुनव्वरा से सफर करना शुरू किया। सफर करना शुरू किया तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद मोहल्ला पहुंचे। बगदाद मोहल्ला के बाद खरसान की सरजमीन पर आए। वहां आने के बाद कई अरसा गुजरने के बाद अस्फहान पहुंचे। अस्फहान पहुंचने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नसराबाद पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब, ये बहुत बड़ी तवील ये बातें हैं, इसमें बहुत बड़ी तवील तकरीर है, मैं आपको इख्तिसार में बता रहा हूं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला खरसान से होते हुए बल्ख की सरजमीन पर पहुंचे और वहां कई महीना तक क़याम पजीर हुए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ तक कि उनके पैर में जो जूती पहने थे वो जूतियां टूट चुकी थी। तांत के धागों से उन जूतियों को सिल करके सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला 40 दिन अपने साथियों को लेकर बल्ख से रवाना हो गए। बल्ख से सफर करते करते सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला समरकंद पहुंचे। समरकंद होते हुए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज और समरकंद के बहुत से सूबों को पार करते हुए, सफर करते हुए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला जो है लाहौर की सरजमीन पर पहुंचे। लाहौर की सरजमीन के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ फरमा हो गए और दिल्ली के रास्ते से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला राजस्थान की सरजमीन पर पहुंचा। कसम खुदा की, मुसलमानों, जैसे राजस्थान की सरजमीन पर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अपना कदम मुबारक रखा तो देखा कि जंगलों के बीच एक लश्कर है, एक लश्कर से भटका हुआ एक सिपाही है। वो सिपाही वो था जो सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी का सिपाही था। जो शाहबुद्दीन गोरी वो है, जो सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी जो लाखों का लश्कर लेकर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था। जब दोनों में जंग हो गई, पृथ्वीराज चौहान की और सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी की जब जंग हो गई, इन दोनों की जंग हो गई तो इसमें शिकस्त जो है सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी को शिकस्त हुई। तो सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी का एक सिपाही जो शिकस्त खाकर जंगल में भटक रहा था,
तो उनकी नजर जो है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला पर पड़ी। तो नजर पड़ने के बाद जो है वो सिपाही कहने लगा, वो सिपाही यूं कहने लगा, वो सिपाही कहने लगा हुजूर आप कहाँ जा रहे हैं? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया हूँ, मैं अजमेर जा रहा हूँ। वो सिपाही कहने लगा आप अजमेर न जाएं, क्योंकि अजमेर को फतह करने के लिए सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी 1 लाख की लश्कर लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया था, लेकिन जीत ना सका। मेरे पास हथियार था, मेरे पास असलहा था, मेरे पास नेज़े थे, मेरे पास तलवार थे, हजारों की लश्कर था। आपके पास कुछ नहीं है, पर 40 आदमी आपके साथ है। पृथ्वीराज चौहान जो है बड़ा मगरूर बादशाह है, बड़ा मगरूर राजा है। आप ना जाए तो इसी में आपकी भलाई है, आप ना जाए। कसम खुदा की मुसलमानों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ऐ सिपाही सुनो, मेरे पास हथियार नहीं है, मेरे पास असलहा नहीं है, मेरे पास चढ़ने का सामान नहीं है। वो कौन था? वो सुल्तान शाहबुद्दीन था। मैं ऐसे हिंदुस्तान में नहीं आया हूँ, मुझे भेजने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कसम खुदा की मुसलमानों, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर शरीफ पर अपना कदम मुबारक रखा तो धीरे धीरे जब इस्लाम का काम करना चालू किया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब लोगों को नसीहत करना चालू किए, दीन की तबलीग करना चालू कर दिए, शुरू कर दिए, तो राजा पृथ्वीराज चौहान बड़ी तकलीफ हुई। हमारे इधर के लोग उधर जा रहे हैं, हमारे लोगों को मानने वाले लोग उधर जा रहे हैं, बड़ी तकलीफें हुई। कसम खुदा की मुसलमानों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अज़ीज़ान वक़ार बस चंद जुमलों के साथ अपनी बात ये पे समाप्त करता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तशरीफ लाए, दीन का काम करना चालू किया, तो बहुत से रागीरों से, बहुत से पंडितों से, बहुत से जादूगरों से सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का मुकाबला हुआ, लेकिन किसी भी जादूगर की मजाल नहीं जो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला का मात दे सके। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया, 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाया। वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज थे, अताए रसूल हैं, हमारे नबी के चाहने वाले, हमारे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद।